वेलकम दोस्तों, दुनिया की एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। यह सच्चाई 1400 साल पहले की है। जी हाँ, एक खानदान की दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज ने किया हमला। एक परिवार की शहादत ने पूरे आलम इस्लाम को जिंदा कर दिया। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक उसका नाम जिंदा रहेगा। एक दिलचस्प सच्चाई, इस खानदान को मारने के लिए दुनिया की सबसे ताकतवर फौज ने किया था शहीद। उस परिवार का कातिल कौन है जिसका नाम पूरी दुनिया में इस अंदाज में लेती है पूरी दुनिया की? आज तक उस इंसान के नाम पर दुनिया ने किसी का नाम नहीं रखा गया। एक हकीकत है, देखिए अफसर अली के साथ ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। इस वीडियो की खास बातचीत चलती रहेगी। इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नए आने वाले व्यूअर जन 24 न्यूज टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही सच्चाई पर आधारित खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये 26 से 27 मिनट की वीडियो आप जरूर देखें। जो ये घटना है 1400 साल पुरानी है और ये सच्चाई जानकर कि आपके होश उड़ जाएंगे। इस्लाम जिंदा अगर हुआ तो इस शहादत के बाद वो हुसैन है जिसने वाहिद को 7 बेटों दिए। मेरी दुआ बाद में पूरी होगी, आपकी दुआ पहले पूरी होगी। रास्ते पर बताता रहा यजीद कौन था। जंग जो हुई, लड़ाई जो हुई करबला के मैदान में 18 साल का जवान बेटा मारा गया, 32 साल का भाई मारा गया, 13 साल का जवान भतीजा लाशा पामाल हुआ, 6 महीने का बच्चा अफजल करबला के मैदान में शहीद हुआ। वो हिंदू भाई कहीं जा रहा था, कहा मैं भी चलूंगा। कहा तेरी दया क्या है? कहा भगवान ने मेरी बीवी को कोई औलाद नहीं दी, मेरी बीवी तो कहीं तक जाती है तो लोग उसको गिरी हुई निगाहों से देखते हैं। कहा तू चल, भगवान तुझे बेटा अता करेगा। हुसैन के हवाले से आया, गुस्ल किया, नहाने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर गया। हुसैन, मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम हो गया, एक बेटा दे दे मेरी बीवी को। आपसे वादा करके जाता हूं 2 साल के बाद अपने बेटे को तेरे लाल लश्कर में कुर्बान कर दूंगा। राहिब को 7 बेटा देने वाला उस हिंदू भाई का बेटा हुआ। बेटा 2 साल का हुआ। वहां मोहर्रम के 4 नमदार हुआ। मोहल्ले में शिया रहते थे। पहली मोहर्रम बच्चे को लाया, 2 मुहर्रम बच्चे को लाया, 4 मुहर्रम, 7 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम बच्चे को लाता रहा। शिया ने जुलूस निकाला, कभी अलग के नीचे से, कभी जिंदगा के नीचे से। शाम हो गई, जुलूस बढ़ गया, शाम गरीबा के मजलिस हो गई, शिया गाने लगे। तो हिंदू भाई कहता ठहरो, इतना ठहर गया। पूरा मजमा ठहरा। मासूम से बच्चे को जमीन पर लगाया, आंखें पर पट्टी बांधी, एक छुरी निकाली, मासूम से बच्चे के गले पे रखा। करबला का रुख किया, हुसैन तूने अपना वादा पूरा किया, मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं। ये कहने के बाद मासूम के बच्चे को शहीद कर दिया, लंबी से दम खोलकर बच्चे को दफन कर दिया। मगर बाप का कलेजा था, मां पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा। आया बच्चा दफन हो गया, घर के दरवाजे पर आया, उधर बेटा नहीं है, घर के अंदर जाए, जैसे ही घर के दरवाजे को खोला, क्या देखा? मेरी बीवी मेरे बच्चे को खिला रही है। गाँवने लगा वो हिंदू भाई, ये क्या चमत्कार है, ये क्या हुआ? मैं अपने बच्चे को दफन करके आया है, ये क्या है? सुनो, जब तुम मेरे बच्चे को लेकर गए, थोड़ी देर के बाद एक नवाब बीवी आई, मुझसे कहती है मेरी गोद में मेरा बच्चा देने के बाद कहती अपने शौहर से कहना मेरा हुसैन जिसे दे देता है उससे कभी वापस नहीं लेता। ये कोई और नहीं, मोहम्मद की बेटी फातिमा, हुसैन की मां फातिमा, मेरा मां फातिमा। और जरा करबला आ जाओ, अपने लाल में इंतजार
जिसे करबला के मैदान में हुसैन के भाई अब्बास ने उठाया, अब्बास का अलम, बड़ा वफादार भाई है। जैसे अब्बास ने कहा मामा मेरा आखिरी सलाम, हुसैन ने अपने कदर को पकड़ लिया, भैया तेरी आवाज में हुसैन की कदर तोड़ दो जुमले में साहब अब्बास ने बोलूंगा। हुसैन अब्बास के लाशे के करीब पहुंचे, अब्बास के सर को उठाया, अब्बास कोई ख्वाहिश का बयान कर। बोला जब मैं पैदा हुआ था तो मैंने आपका चेहरा देखा था, मैं चाहता हूं कि फिर आपका चेहरा देखूं। अब्बास हुसैन तेरे सामने बैठा है, क्यों नहीं देख रहे? बोला एक आंख में धूल लगा है, एक आंख में खून है, मैं आपका चेहरा देखूं तो कैसे देखूं? हुसैन ने इमाम दामन से अब्बास की आंखों का खून साफ किया। कलेजे में ताकत है, कुछ नहीं बर्दाश्त करना। अब जब गाजी ने अपनी आंखें खोली, जिंदगी में पहली मतवजा देखा कि मेरा हुसैन रो रहा है। बोला क्या हुआ? अब्बास तेरी तमन्ना तो पूरी हो गई। हाँ आका अब्बास मेरी भी तमन्ना है कि मैंने जल्दी के लिए कहा, अब्बास जिंदगी भर भैया कहते रहे, एक बार भाई कह दो, जिंदगी भर आका कहते रहे, एक बार भाई कह दो। बोला अम्मा ने मना किया है, अम्मा से इजाजत दिला दे, मैं आपको भैया कह दूंगा। हुसैन ने करबला के मैदान में अपने दोनों उंगलियों को मदद किया, क्या मेरे शेर उंगलियों के दरमियान में देख। अब्बास ने उंगलियों के दरमियान में देखना शुरू किया, मदीना नजर आया, अम्मा उम्र बने नजर आई, सलाम किया, अम्मा सलाम। मां तड़प गई, अरे ये तो मेरे शेर की आवाज है, ये तो मेरे अब्बास की आवाज है। क्या बात है मेरे लाल, क्या अम्मा मेरा आखिरी वक्त है, मैं करबला के मैदान में हुसैन के जामे का लेता हूँ। क्या बात है मेरे लाल, क्या अम्मा मेरा आका कह रहा है, एक बार भैया कर दो। अम्मा आपने मना किया था, मैंने आज तक भैया नहीं कहा। अम्मा आपने मना किया था, मैंने भैया नहीं कहा। उम्र बनी में जैसे ही सुना, कनेजे में ताकत है, बुजुर्ग बर्दाश्त करना, आवाज की अब्बास भैया कहना, मुझे जिंदा न रहना। हुसैन ने जैसे ही सुना, अब्बास उम्र बनी में भैया कहना, मगर जिंदा न रहना। अब्बास ने कहना शुरू किया, भैया भैया भैया। फातिमा की आवाज सुनी, अब्बास सुन गया, शेर मर जाएगा। अब्बास को जो मिला है गाजी बाबुल मिला दे तू, बाबुल फवाइद है तू, और ये तमाम लोगों की दुआ को कबूल करना। अब आपके सामने जिंदना आ रहा है, जरा उसको से जरूरत करिए तो ऐसा न हो 4 बरस की बेटी से गिरा जिंदना के दर्द से लुटी हो जिंदना। अरे मेरे बाबा को कहा जा रहा है ऐसे गिरा यतीम हो जाएगी, अरे सारा दिन भाई की हो जाएगी। जानवर में सबसे बड़ा जानवर होगा, वो जो सोचते होंगे कि ये लोग जिंदना में चादर चढ़ाकर घोड़े पर क्यों जियारत करते हम बताएं, लेकिन जानवरों में सबसे वफादार जानवर घोड़ा है। इन लोगों ने बड़ा एहतराम किया है हुसैन का, अब्बास का, अकबर का, कासिम का, अबू मोहम्मद। जब मेरा हुसैन जिंदना में करबला लगा तो जिंदना ने अपने दोनों घोड़े में जमले करबला पर देख दिया, बोला आस्था से जमले करबला पर आ जाओ। हुसैन घोड़े से जमीन पर आए। अब जिंदना चाहता है कि अपने आका को बचा ले, एक तीर को निकालता था और फौज अश्किया की तरफ निगाह करता था। जब जिंदना बचा न पाया तो अपने निजाम के धागे में दबाकर हुसैन के करीब गया, तो ये हाथे में निजाम को रोक दिया, मौला इसी के सहारे में रिपोर्ट बना लेंगे ताकि मैं सैनिक को बता दूं कि तेरा भाई जिंदा है। रो सकते तो बर्दाश्त करना। थोड़ी देर के बाद जिंदना ने अपनी पेशानी को फोड़े हिसाब से रंगीन किया, दौड़ता हुआ खाने की तरफ चला, समीना की निगाह बढ़ गई। अरे मेरी अम्मा दौड़ो, ये तो मेरा बाबा आ रहा है। अब जो जिंदना करीब आया, घोड़ा तो आया मगर हुसैन ना है, हुसैन
जिंगला ने सारा जिला करबला के मैदान में तेरा बाबा मारा गया। अल्लाह अकबर। अपनी निगाहों को नीचे कर लो। ऐसी हमारी आ रही है आज ये मजलिस ये नाटक ये जुलूस ये आलम ये फरशेलो एक मौजमा की भीड़ है। वो मौजमा का नाम है ज़ैनब। अब हमारे ज़ैनब की हमारी आ रही है। मैं पढ़ने लगा तो कुछ और था मगर माला पढ़ाता है सामने अब्बास का आलम है और ज़ैनब की हमारी आ रही है। जब ये अहले हरम 11 मुहर्रम को ऊँटे पर सवार हुए काफिला करबला होते हुए कूफे के बाजार से होते हुए यजीद के दरबार में पहुंचा। कितना जालिम थे यजीद। यहाँ आया हुआ मरना सोचे पूरी दुनिया में यजीद का कोई नाम रखने वाला नहीं, उसके कब्र का कोई निशान नहीं, उसके महल का कोई निशान नहीं है, मगर इन जालिमों ने मोहम्मद के नवासे और नवासियों पर कितना जुल्म किया, कितना सताया है। इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद 2 साल तक पैखाने शाम में रखा या 1 साल तक 2 रातें और रास्ते में कितना जुल्म। ये किसी को नहीं बताया कि ये मोहम्मद के नवासे हैं, ये अहले बैत के घराने हैं। अब्बास का नाम और ज़ैनब की हमारी। यजीद मगर ने ख्वाब में रसूल खुदा को देखा और कहा इन लोगों को रिहा कर दो यहाँ से। सैयद सज्जाद आए तो अम्मा हम लोगों को रिहा किया गया है, यहाँ रहे या करबला चले। तुमने क्या कहा? मैंने कहा अपनी अम्मा से पूछ के आ रहा हूँ। कहा जाओ कह दो एक महल खाली करा दो, एक घर खाली करा दो, जहाँ पे ज़ैनब अपने हुसैन का मातम करना चाहती है। लेके ज़ैनब की हमारे से दुआ मांगी थी। घर खाली हुआ, सैलानियां बैठाने गई, शाम की औरतें आई। सोचिएगा मैं जैसा एक जाकिर मजलिस को पढ़ा आप गिरिया कर रहे हैं, हमारे माँ बहने रो रहे हैं। जिस मजलिस को ज़ैनब ने पढ़ा हो, मेरा कमर मारा गया, मेरा कासिम मारा गया, मेरा अबू मोहम्मद मारा गया, मेरा असगर मारा गया, अकबर के कलेजे में बर्ची लगी, कासिम के लाशों पर मेरे तोड़े, हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में मारा गया। उस मजलिस का क्या आलम है बोला। ज़ैनब की हमारी आ रही है, ज़ियारत कर लो। शहजादी ने दबारों को बुसा करे, इसलिए हमारी के साथ जनाब फिजा की हमारी भी है। थोड़ी देर के बाद लुटी हुई चादरें आई, फिर शोधा के सर आने लगे। माँ अब्बास का अलग है, दिल खोल के रोने का। अब जब शोधा के सर आए और मोहम्मद के सर आया, ज़ैनब ने लिया, अकबर के सर आया, लाला ने लिया, असगर के सर आया, रबाब ने लिया, कासिम के सर आया, फरवा ने लिया, अब्बास के सर आया, तो उम्मे कुलसूम ने लिया, हुसैन के सर आया, फिर ज़ैनब ने लिया। मगर जब अब्बास के सर आया, कुलसूम की आवाज में पहुंचा, अब्बास की आंखें खुली थी। जुमला जेल में रखिएगा बहुत रहेंगे। अब्बास की आंखें खुली थी। थोड़ी देर के बाद शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी, कहना तुम हुसैन के सर ले लो, अब्बास का सर मुझे दे दो। बहना तुम हुसैन का सर ले लो, अब्बास का सर मुझे दे दो। कयामत का जुमला। बस ज़ैनब ने हुसैन का सर उम्मे कुलसूम को दिया। जैसे ही अब्बास का सर ज़ैनब की आगोश में आया, अब्बास की आंखें बंद हो गई। ज़ैनब ने चेहरे में चेहरा रख दिया। अब्बास आंखें खोलो, मेरे शेर, मेरे गाजी, मेरे भाई आंखें खोलो। ज़ैनब मुझे गई। अल्लाह आइए उस माँ की हमारी आ रही है, जिसकी वेद में जड़ गई, जिसकी मांग में जड़ गई। वो जो हमारी आ रही है जनाब रबाब की हमारी, माफ करिएगा, जो हमारी जनाब उम्मे कुलसूम की हमारी आ रही है। उम्मे कुलसूम ज़ैनब की बहन है, उम्मे कुलसूम अब्बास की बहन है, उम्मे कुलसूम हुसैन की बहन है। जितना
संभव हुआ। और मेहरबान हर मकाम पर ज़ैनब के साथ जनाब उम्मे कुलसूम ने दिया है। जनाब उम्मे कुलसूम की हमारी आ रही है, दिल खोल कर ज़ियारत करिएगा। रोते रहिए, मातम करते रहिए, हमारी ज़ियारत करते रहिए। जनाब उम्मे कुलसूम की हमारी आ रही है। अल्लाह अकबर। अब इसके पीछे जो हमारी है, उस मां की हमारी है जिसकी गोद में उगड़ गई, जिसकी मांग में उगड़ गई। हमारी जनाब रबाब की हमारी है। शौहर का नाम हुसैन, बेटा अली असलम 6 महीने का करबला का मैदान में मारा गया। 4 बरस की बच्ची सकीना का इंसान शाम में कैद करके शहजादी सकीना की दुनिया से गुजर गई। इस मां के मसाइब सुनिएगा तो दिल खोल कर आंसू बहाइएगा। 11 मुहर्रम आज हुसैन मारे गए, अकबर मारे गए, कासिम मारे गए, औला मोहम्मद मारे गए। हुसैन का पूरा घर करबला के मैदान पे शहीद कर दिया गया। मोहम्मद के नवासे मारे गए, उनके घरवाले मारे गए। इन जालिमों ने क्या किया मालूम है? सबके सरों को काट कर नेज़े पर रखा, नेज़े पर शोधा के सर। और साथ आगे बढ़ा, कहा 71 सर नजर आ रहा, मगर 72 कहा। सुनने लगा तुझे नहीं, सामने मंदिर से कब्र खोद कर अली असगर को दफन कर दिया। गांव से बाहर निकालो। 9 से फौजे अशकिया रबाब के लाल की मैयत को नेज़ा लेकर ढूंढ रहे थे। जिस लाल को हुसैन ने दफन कर दिया, उस लाश के फौजी अशकिया ढूंढ रहे थे। ये मंजर जनाब फिजा ने देखा, देर कर गई। रबाब तेरे लाल की खैर ना मेरे खैमे पर आकर खड़ी हो गई। रबाब ने अपने कलेजे पे हाथ रखा। अब कलेजे में ताकत है। ए मेरी माँ बहने, अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगना। रबाब की निगाहों ने क्या देखा? एक जालिम का नेज़ा फंसा। अब जब नेज़ा बाहर निकला तो अली असगर की मैयत निकली। रबाब ने अपने कलेजे को पकड़ लिया। जालिम घोड़े से जमीन पर आया। अली असगर ने जमीन में लगाया, छोटी सी तलवार निकाली, अली असगर के सरोतन में जुदाई कर दी। अली असगर साहब का सर मौके नेज़े पर बुलंद कर दिया, मैयत को करबला के मैदान में छोड़ दिया। रबाब दौड़ती हुई आई, अली असगर की मैयत को उठाया, कटील गर्दन में रफ्तार रख दिया। मेरे लाल, अपनी अम्मा को माफ करना, तेरी माँ बचा ना भाई। कलेजे में ताकत बाबा का नाम मेरे मामा को मम्मी से कुछ देने पे आजादारी है, रो लेना। बच्चों ने तिरंगा में डाला था। करबला में छोटे छोटे बच्चे, 4 बरस की बेटी सकीना थी। सकीना की हमारी बराबर होगी, दिल खोल कर ज़ियारत करिएगा। सवाल का जवाब दो। हुसैन के बच्चों ने तो लड़का भी डाला था। ये छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, खाने तो जला दिए, सरों से चादरें उतार ली। सारे बच्चे भूखे और प्यासे सो रहे थे। थोड़ी देर के बाद ज़ैनब ने देखा सारे बच्चे दिखाई दे रहे थे, मगर हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना नहीं दिखाई दे रही। उम्मे कुलसूम जिनकी हमारी गई है, साथ लिया, नशे के करीब आई। क्या देखा? एक सवार आ रहा। कभी ने तो किसी बच्ची को देखा, बच्ची को बदल देता, मगर तो मैं अपने घोड़े को पानी पिला रहा था तो एक नशेब से आवाज आ रहा था, अरे मेरे बाबा, अरे मेरे चाचा। ज़ैनब कुलसूम वहां पहुंची। क्या देखा कि छोटी बच्ची है जो बगैर सर, बगैर लिबास, लाशों से लिपट कर कह रही है, बाबा घर उजड़ गया, बाबा चादर जला दिए गए, बाबा दुनिया के समय से चादरें छिनी गई, बाबा चचा ने जो गोशवारे पहना थे सिर में उतार लिए बाबा। ज़ैनब ने उठाया, सकीना को सीने से लगाया। बच्ची किसका लाशा? किसका लाशा? का बाबा का लाशा। का तुझे कैसे पहचाना कि ये तेरे बाबा का लाशा है?
न इसमें सर है न लिबास है। सर भी जालिम ले गए, लिबास भी जालिम ले गए। कैसे बेचारे तेरे बाबा को लाशा है क्या मेरी अम्मा जब मैं चले हुए खैमे से चली, आवाज देती हुई चली, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा। सिल्ला से आवाज आती, उमरिया उमरिया या उमरिया, आ मेरी बच्ची तेरा बाबा जनाब या खैरात जालिमों ने ज़ारत के लिए जनाब शकीना की हमारी रानी कहता है हमें भी बड़े मसले। मैंने देखा कि जब खैमे में आग लग गई, उस खैमे से 4 बरस की बच्ची निकली, उसके दामन में आग लगी। वो बताया मैंने बच्ची जगह से कहा नहीं, हम मोहम्मद के घराने से हमें हाथ न लगाना, हम रसूल के घराने से हमें हाथ न लगाना। रानी कहता कि मैंने देखा कि बच्चों के बच्ची के रुखसारे पर तमंचों के निशान है, कानों से खून बह रहे हैं, दामन जल चुका। मैंने कहा बच्ची को मदद, कहा मदद इतनी कर दे, इतना बता दे कि नजर का रास्ता कौन सा है। रानी कहता है कि मैंने इशारे से बताया, वही रास्ता नजर हो जाता है। रानी कहता है कि मैं भी पीछे पीछे चला, बच्ची जाती रही, मैं जाता रहा, बच्ची जाती रही, मैं जाता रहा, बच्ची भाग गई, बच्ची बैठ गई। एक मतलब नजर से रुकिया, दादा अली, ए दादा जाओ, अरे करबला मेरा बाबा मारा गया, शिव तमाचे मारा। अल्लाह अकबर। एक रवायत और मुझे इस्तेमाल हो रही है, कितना जुल्म किया है जालिमों ने। 11 मुहर्रम आज की तारीख जो लुटा हुआ काफिला हम लोग मछली शहर में निकाल रहे हैं, 11 मुहर्रम को ऊंट जालिमों ने लगाए। एक एक ऊंट पर बीवियों को, चूंकि जो हमने सभी बनाई है, ये जो ऊंट है, ये हमारिया है, ये करबला की याद दिला रहा है कि इस तरह से जालिमों ने बगैर कजावा यानी कुछ भी नहीं पर मोहम्मद के घराने मोहम्मद के नवासी को, उनके घरवालों को ऊंट पर बिठाया गया था और करबला से इराक शाम तक ले गए। एक ऊंट तनहा मंगाया गया, अकेले ऊंट आया, हुसैन की बेटी सकीना खड़ी तो ऊंट को बैठाया, सकीना को लगाया, तनहा सकीना को ऊंट से रस्सियों में बांध दिया। तनहा रस्सी से सकीना को बांध दिया गया। अभी किसी मासूम बच्चे को ऊपर खड़ा कर दीजिए बुलंदी पर, बच्चा मजबूर होगा तो नीचे से जो जाएगा उससे बुलाएगा, भाई मुझे बचा लो, भाई मुझे बचा लो। जब ऊंट खड़ा हुआ, तनहा जालिमों ने सकीना को बांध रखा। सकीना की निगाह अब्बास के कटे हुए सर पर पड़ गई। ए मेरे चचा, अरे मुझे उतारो, सकीना डर रही है। खत्म हो गई मजलिस। एक गहवारा आ रहा है, ये गहवारा हुसैन का 6 महीने का बच्चा करबला के मैदान में शहीद हुआ। ये गहवारा अली असगर की याद में जुल्म कितना किया है जालिमों ने। 6 महीने के बच्चे को क्या बनाना था? 3 दिन से ये बच्चा करबला के मैदान में प्यासा था। हुसैन के भांजे शहीद हो गए, हुसैन का भतीजा शहीद हो गया, हुसैन का भाई शहीद हो गया, हुसैन का बेटा शहीद हो गया, कोई नहीं। हुसैन तनहा 6 महीने का बच्चा गहवारे से जमीन पर आ गया। हुसैन ने इस 6 माह के बच्चे को गोद में लिया और जालिमों के दरमियान गया। इसकी मां का दूध खुश हो गया, इसे थोड़ा सा पानी मिला दिया। जालिमों में रहम नहीं आया, लेकिन रोने की आवाजें नहीं गई। हुसैन ने जब तुम सोच रहे कि मैं पानी पीऊंगा, लो मैं अलीसर को जमीन पर लिटा दे रहा हूं। उन्होंने हुसैन ने जमीन पर 6 महीने के बच्चे को जमीन पर लिटा दिया। रहम न आया। फौज का कमांडर को मेरे साथ कहता है, कोई मिला कहा कमांडर हुसैन के गुलाम को कमा कर दिया। मालूम है उर्मिला कितना बड़ा तीरंदाज था? 3 भाले का तीर जिससे अरब में ऊंट को जिबा कर देते। उस तीर को उसने
चिल्ले के कमान में छोड़ा। इधर 6 महीने का बच्चा मोहम्मद के नवासे हुसैन के हाथों में 3 छोड़ा, 3 चला। अली असगर के गले पर आकर लगा, अली असगर ने मुस्कुरा कर गले पर लिया और खैमे का रुकिया, अम्मा मैं भैया अकबर से कम तो न रहा। 6 महीने का बच्चा करबला के मैदान में शहीद हो गया। हुसैन बेटे से निकल गए, जा मेरे लाल, दादी तेरा इंतजार कर रही है। दादा अकबर ने कैसर को पानी पिलाए। अंजुमन सज्जादिया के साहिब बयान डॉक्टर कमर रजा साहब और उनके अंजुमन के तमामी मेंबरान से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने अंजुमन की तशकील कर लें। हजरात, जुलूस अमाली के आगाज़ से पहले मैं चाहता हूँ कि बुलंद आवाज़ में नारे तकबीर की सदा बुलंद किया जाए। तो मैं इल्तिमास कर रहा हूँ यहाँ तमामी हजरात जितने भी हैं उनसे मैं चाहूँगा, दस्ता गुजारिश करूँगा कि मेरे साथ मिलकर मेरे आवाज़ से आवाज़ मिलाकर और दोनों हाथों को बुलंद कर बोलिए नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। लेकिन ये आवाज़ काफ़ी नहीं है क्योंकि अल्लाह तो बहुत बड़ा है, सभी जान रहे हैं। फिर से बोलिए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माइक पर अंजुमन सज्जादिया नवा पानी वसीला नहीं करने के लिए, लेकिन आपसे इल्तिमास है कि वक्त की नजाकत को देखते हुए दामने वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं बची है। आप बहुत ही इख्तिसार के साथ आप लोग चंद बंद रहो।